एल्विश यादव की कंट्रोवर्सीज ना अब नेशनल मीडिया तक पहुंच गई है और लोगों ने उन्हें गमला चोर का टाइटल दे दिया है। पर क्यों, किस वजह से हुई है कंट्रोवर्सी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं और क्यों पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एल्विश को सपोर्ट कर रही है, हम ये भी जानेंगे। और इसी कंट्रोवर्सी में वो एक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस भी करने वाले हैं। आखिर ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या, जिससे जुड़े इतने सारे इवेंट्स हैं, आइए वही जान लेते हैं। आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी कुछ दिन पहले, जिसमें ना कुछ लोग किया कार में आते हैं और जो G20 के लिए गमले रखे होते हैं वो उनको अपनी कार में रखकर ले जाते हैं। अब उस कार का नंबर था 0006। अब लोगों ने उस कार को स्पॉट किया एल्विश यादव के एक व्लॉग में, जिसके बाद लोग कहने लगे कि ये जो कार है ये एल्विश यादव की है और एल्विश यादव ने ये गमला चोरी वाला काम कराया है। अब तक सब यही समझ रहे थे, पर बात वहाँ आ जाती है जब एल्विश यादव अपनी क्लैरिफिकेशन में कई सारे ट्वीट्स शेयर कर देते हैं। वो बताते हैं कि ये गाड़ी उनकी है ही नहीं, जरूरी नहीं है अगर वो किसी गाड़ी में ब्लॉग में दिखाई दिए हैं तो वो गाड़ी उन्हीं की होगी। वो उस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पर लोगों को ये बात कहाँ माननी थी। कुछ जर्नलिस्ट ने ये जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और वो हर चीज में कुछ ना कुछ प्रूफ करने लग गए कि इस गाड़ी को यहाँ भी स्पॉट किया गया था, इस गाड़ी को यहाँ भी स्पॉट किया गया था, और ये कह दिया कि एल्विश यादव गमला चोर है। एल्विश यादव इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा गए थे, जिसके बाद उन्होंने कई सारे ट्वीट्स जो है अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए हैं। उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी शेयर किए हैं। उन्होंने लोगों को टारगेट भी किया है जो ये फॉल्स रिपोर्ट फैला रहे हैं। उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन में काफी कुछ भी कह दिया है। जिसके बाद पुलिस ने भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया कि एल्विश यादव का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। वो बस गाड़ी वाले के बेटे को जानते थे, इसलिए गाड़ी उन्होंने अपनी एक वीडियो के लिए ले ली थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है जो उस वीडियो में दिखाई दिया था। पर यहाँ पर भी लोग नहीं रुके और कई लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर करने शुरू कर दिए। जहाँ पीपॉय ने कह दिया कि मीडिया जो है इस बात को फालतू में उछाल रही है, वो बस लाइमलाइट लेने के लिए ये सारी कंट्रोवर्सीज हैं इसको फैला रही है। उसके बाद लक्ष्य चौधरी भी सपोर्ट में दिखाई दिए, सम्राट भाई ने भी सपोर्ट में ट्वीट शेयर किए हैं और कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही एल्विश यादव के सपोर्ट में आए। जहां थारा भाई जोगिंदर ने भी कहा, जिनसे इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थारा भाई जोगिंदर उन्हीं के साथ खड़े हैं। जहां पर कुछ लोग तो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने पे तुले हुए हैं, जैसे कुणाल कामरा, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी में एक मौका ढूंढ लिया है। जब कुणाल कामरा को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो एल्विश यादव ने एक ट्वीट कर दिया था कि गुड़गांव में इसका शो करके दिखाओ, मेरे से आप पैसे ले लेना। अब उसी ट्वीट को कुणाल कामरा ने रीट्वीट किया और कह दिया है कि अगर यही पैसे गमले खरीदने में लगा देते तो इतनी बेइज्जती आज तो नहीं होती। क्रेजी दीप ने भी कह दिया है कि अगर किसी यूट्यूबर के ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो सही होंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि एल्विश यादव पर वो रोस्ट निकालने वाले हैं। अब बात करते हैं उस जर्नलिस्ट की जिसपे एल्विश यादव डिफेमेशन का केस करने वाले हैं। आखिर जर्नलिस्ट का चक्कर क्या था? तो ये जर्नलिस्ट है उत्कर्ष, जिन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए क्लेम करते हुए कि ये गाड़ी जो है वो एल्विश यादव की है। उन्होंने कई सारे प्रूफ शेयर किए, वीडियो के स्क्रीनशॉट बेसिकली, जिसके बाद वो ये कहते रहे कि एल्विश यादव ने ये गमला चोरी वाला काम कराया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एल्विश यादव ने कई बार उसे टारगेट किया, उसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लैरिफिकेशन की बात हुई, फिर बात हुई एक इंटरव्यू की, जहां पर इस जर्नलिस्ट ने एल्विश यादव को ओपन चैलेंज दिया था 1-on-1 इंटरव्यू का। अब एल्विश यादव पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वो कॉल भी करते हैं जर्नलिस्ट को, जो कॉल की बात होती है वो अपने ब्लॉग पे भी शेयर कर देते हैं और कुछ देर बाद वो जर्नलिस्ट भी उस कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर कर देता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि एल्विश यादव डर गए हैं इंटरव्यू से और वो गाली गलौज पे भी उतर आए हैं। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ती है कि एल्विश यादव पहले कह देते हैं कि भैया मैं तुम पर डिफेमेशन का केस करने वाला हूँ और इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा खर्च चला जाएगा। अब जो व्लॉग क्लिप एल्विश यादव ने शेयर की होती है ना, उसमें उनसे एक गलती हो जाती है, जर्नलिस्ट का जो नंबर होता है वो लीक हो जाता है। अब उत्कर्ष को हेट मैसेजेस मिलने लग जाते हैं लोगों से कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसके बाद उत्कर्ष के पास अब मौका आ जाता है और वो कह देते हैं कि इन्होंने मेरा नंबर लीक किया है और अब मैं इन पर डिफेमेशन का केस करने वाला हूँ और अब इसमें एल्विश का पूरा खर्च चला जाएगा। अब इस डिफेमेशन की केस की ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है और ये डिफेमेशन के केस का ये जो कंपटीशन है, इसमें कौन जीतता है वो तो वक्त ही बताएगा। पर अभी तक इतना तो क्लैरिफाई हो गया है कि एल्विश यादव इस पूरी कंट्रोवर्सी में इनोसेंट है और ये सारे एलिगेशंस जो उन पर लगाए जा रहे हैं ये सारे के सारे झूठ हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या उत्कर्ष इस कंट्रोवर्सी में जीत पाएंगे या फिर एल्विश यादव एक और बार जीत हासिल कर लेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के स्यापे की न्यूज में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।